नहीं, आप ठीक कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा के अंदर कंटेंट और कहानियाँ उन दोनों के चलने का दौर आया है। ये बात सही है कि आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। ये बात सही है कि बड़े स्टार्स की फिल्में चलती हैं और मुझे लगता है आने वाले बहुत लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट कहने वाली फिल्में जिसमें बहुत बड़े स्टार ना भी हों लेकिन एक अच्छी कहानी हो, रियलिज्म हो और एंटरटेनिंग हो, तो वो फिल्में चल रही हैं। वो चाहे तनु बट मनु हो, पीकू हो, आप ढेरों फिल्मों के नाम ले सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा दौर है अच्छी फिल्मों के लिए। तो भाई आखिरी सवाल आपसे कि जैसे आप या अनुराग कश्यप हुए या सभी लोग विकास बहन हुए, ये लोग एक जोन की ही पिक्चर बनाते हैं। आपने भी इससे पहले फर्स्ट गए ओबामा बनाई थी, उसके बाद तो जो आपका जो वो रहता है, मतलब जो आप दिखाना चाहते हैं वो एक ही जोन हमेशा यही रहता है। हमेशा भी देख के यही लग रहा है कि लोग फर्स्ट गए ओबामा देखने जाए, तो ये क्यों आप लोग जोन से बाहर नहीं निकल रहे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने जिन भी फिल्म मेकर्स का नाम लिया बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। मैं तो अभी जुम्मा 2 दिन हुए पैर रखे हुए इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अपने अनुभव और जो देखा है और जिस दुनिया को वो जानते हैं समझते हैं वहाँ की कहानियाँ कह रहे हैं। और आप जानते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिल्ली और नॉर्थ से आने वाले लोगों की तादाद हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है। तो बहुत मुमकिन है कि उस बेल्ट से, उस समाज से, उस मेन्यू से, उस कल्चर को समझने वाले लोग फिल्में बना रहे हैं। तो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उनकी फिल्मों में उस तरह की कहानियाँ, उस तरह का मेन्यू, उस तरह के किरदार देखने को मिलेंगे। तो शायद एक वजह ये है। गुड यार, हाउ यू? नहीं, आवाज़ ही सुना रही, क्या बोल रहे हैं? मेरे अंदाज में यही कहूँ। हाँ, टिपिकल सीरियल टिपिकल कोई सीरियल वैसा नहीं किया कि टिपिकल करना हो ढंग ढंग करके, बट इतना कहूँगा कि हम सभी बहुत एक्साइटेड है फिल्म को लेके। अभी हम फिल्म देखने जा रहे हैं और आशा यही करते हैं कि बहुत अच्छी रहेगी फिल्म। आई एम श्योर कि बहुत अच्छी फिल्म है और आप सब लोग, कल फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है, आप सब लोग देखिए। बहुत अलग फिल्म है और हम सब लोग बहुत मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अलग है, कभी देखा नहीं ऐसे ऐसा ट्रेलर मैंने, लेकिन बहुत ही कैची था। और इंडस्ट्री में यही होता है कि जब आप कुछ अलग और हटके करते हो तो लोगों के नज़र में आता है, तो बिल्कुल वैसा था। क्यों नहीं, अगर ऐसे कुछ अलग फिल्में हो तो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बन सकता। हाँ, थांबा वो मुझे भी लग रहा कि जल्दी बता दूं, लेकिन कैसे, बहुत जल्दी। सी अली भी आए हुए हैं। अली भी सर सामने देखिए। अरे रुक सर, सामने मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आप भी मिलिए, कैसे हैं? कैसा रहा? सब ठीक चला? विश करना चाहेंगे अपने अंदाज में? मिस टनकपुर हाजिर हो। मिस टनकपुर हाजिर हो। नॉर्मली जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बहस को लेकर आगे बढ़ते हैं और हमारे विनोद भाई जो हैं वो भैंस को लेकर आगे बढ़ गए। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है
और मैं ख़ास इसीलिए आया हूँ सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहता था ऐसा कौन सा इंसान है डायरेक्टर। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ उससे पहले, लेकिन जितने मेरे मीडिया में मित्र हैं वो सब उनको बहुत सराहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, और कुछ तो उनको अपना गुरु मानते हैं। तो मैं चाह रहा था देखना कि ये कौन है, और उनसे आके मिलना चाह रहा था और उनको ये बात बताना चाह रहा था कि उन्हें कितनी गुडविल क्रिएट की है। ट्रेलर देखा है, ट्रेलर बहुत मज़ेदार लगा मुझे, और कॉन्सेप्ट भी बहुत मज़ेदार लगा मुझे। और जब मुझे पता चला कि इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी तो काफ़ी शौक भी लगा कि राजस्थान में वाकई कोई एक लड़का है जिसे 5 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी, और उस किस्से को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई। वो देखकर मैं काफ़ी दंग रहा। एंड अब मुझे फिल्म ज़रूर, मुझे एक्चुअली आज देखनी थी, लेकिन टाउन से आते आते मैं बहुत डिले हो गया, तो अब मैं फिल्म आराम से फिर से आकर थिएटर में देखूँगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ट्रेलर होता है, पोस्टर्स होते हैं, वो पिक्चर की स्टोरी को बयां कर देते हैं। तो अगर वैसे तो क्रिटिक्स रिव्यू देते हैं, लेकिन आज यहाँ अगर वो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको फिल्म को रिव्यू देना हो तो आप किस तरीके का क्या स्टार देना चाहिए? क्या है, हम लोग भी जानते हैं कि कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं जो बिना फिल्म देखे रिव्यू देते हैं। तो जब आज हमारा रिव्यू देने का दिन आया, मैं ये ज़्यादती नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमें बहुत बुरा लगता है जब हमें पता चलता है कि फ़िल्म देखी भी नहीं और ऐसे ही उठा के अपने मन से स्टार दे दिया, और जिससे आपके पर्सनल इशू है, रिश्ते हैं, उसको आपने अच्छा दे दिया, जिसको नहीं पसंद करते उसको बुरा दे दिया। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ये फिल्म देखने के बाद ही अपना रिव्यू ट्विटर पे दूंगा, जहाँ पर अगर फिल्म अच्छी लगी तो मैं लोगों को कहूँगा ज़रूर जाके देखने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है, खूब ग्रेट ग्रैंड मस्ती चल रही है रितेश और आफ्ताब के साथ में, इंदू जी के साथ में। ज़ोर शोर से फिल्म बन रही है। अभी हल्का छोटा सा ब्रेक मिला है कुछ दिनों का, उसके बाद हम आउटडोर शेड्यूल पे जा रहे हैं, और वाकई बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट है। मुझे लग रहा है कि जो ग्रैंड मस्ती या मस्ती सीरीज़ के फ़ैन हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये फिल्म जो है वो ओरिजिनल जो मस्ती बनी थी उसी स्पिरिट में ज़्यादा है। बेबी कैसी है आपकी? बिटिया बहुत बढ़िया है, थैंक यू। तबीयत अच्छी है उसकी। थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि बेंगलोर में हवा ज़्यादा साफ़ है, ग्रीनरी ज़्यादा है, मुंबई आकर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फर्स्ट क्लास है, फिट है। बेटा भी ठीक है, बेटी भी ठीक है, परिवार सब खुश है। थैंक यू सो मच। चीयर्स, बाय गाइस। मुझे ये सम्मान मिल रहा है मेरे फेवरेट अखबार आज मैं नवभारत टाइम्स के एनिवर्सरी के फंक्शन में आई हुई हूँ। इस अखबार का मेरी ज़िंदगी पर, मेरी ज़ुबान पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। मैं बचपन में एक्चुअली मैं 11